नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी एसएससी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं जीके जीएस के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। एसएससी एग्जाम को निकालने के लिए हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी किसी भी वीडियोस को आप मिस ना करें। ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस जीके जीएस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है आपात उपबंध, मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस। इससे रिलेटेड आज कुछ 40 क्वेश्चन इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपात जो उपबंध है वो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं। ये उपबंध देश में असामान्य परिस्थितियों जैसे युद्ध है, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह मतलब शस्त्र के साथ विद्रोह करना या वित्तीय संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। मतलब आपात उपबंध, इस सिचुएशन में राष्ट्रपति इनका उपयोग कर सकते हैं। ये थी कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो का पहला प्रश्न है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? ऑप्शन ए है आंतरिक अशांति, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी है युद्ध, ऑप्शन डी है बाह्य आक्रमण। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी वीवी गिरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी बीडी जत्ती, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है संसद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी वित्तीय विधेयक, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी वित्तीय विधेयक। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 6 माह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 माह। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी राज्य उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 6 माह होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय
नियंत्रण में आ जाते हैं। ऑप्शन ए है कार्यपालक, ऑप्शन बी न्यायिक, ऑप्शन सी विधायिनी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी न्यायिक। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय में या कितने समय के लिए लागू होता है। मतलब संसद द्वारा जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 12 माह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 माह के लिए मतलब लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। ऑप्शन ए हिंसात्मक आंदोलन, ऑप्शन बी संवैधानिक विफलता, ऑप्शन सी षड्यंत्र, ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। ऑप्शन ए राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, ऑप्शन बी वित्तीय आपात स्थिति, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन डी है बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वित्तीय आपात स्थिति। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष तक लागू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। ऑप्शन ए 15 माह, ऑप्शन बी 18 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 12 माह कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। ऑप्शन ए 20 जून 1951, ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 23 दिसंबर 1951, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1951। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 20 जून 1951। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया मतलब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की। ऑप्शन ए 26 जून 1975, ऑप्शन बी 27 मार्च 1977, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1962, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1971। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जून 1975। अगला क्वेश्चन है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1969, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी 25 जून 1975, ऑप्शन डी 14 दिसंबर 1966। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 5 नवंबर 1962, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1962, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन डी है 4 सितंबर 1962। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 अक्टूबर 1962। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3,
ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ऑप्शन ए 1 महीने में, ऑप्शन बी 2 महीने में, ऑप्शन सी 3 महीने में, ऑप्शन डी 4 महीनों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 महीने की मंजूरी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी राज्य संवैधानिक आपातकाल, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने समय में? ऑप्शन ए 1 महीने में, ऑप्शन बी 2 महीने में, ऑप्शन सी 3 महीने में, ऑप्शन डी 4 महीने में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1 महीने में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 3 बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए 354, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शन ए युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन बी संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन सी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2 माह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? ऑप्शन ए समाप्त कर दी जाती है, ऑप्शन बी निलंबित कर दी जाती है, ऑप्शन सी वैसी ही बनी रहती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वैसी ही बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य के गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल से, ऑप्शन बी सीधे राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी कार्यकारी सरकार से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन ए युद्ध के आधार पर, ऑप्शन बी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, ऑप्शन सी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन डी बाहरी आक्रमण के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। मतलब 44वें संशोधन के पश्चात यानी कि उसके बाद
राष्ट्रपति को इनमें से किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। ऑप्शन बी युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति। ऑप्शन सी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। ऑप्शन डी केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के मतलब से उत्पन्न परिस्थिति में। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी 2 माह के अंदर, ऑप्शन डी 1 माह के अंदर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 माह के अंदर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 40 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।